हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हेयर टू गाइड यू। और आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का, दैट इज़ होम्योपैथिक पोसोलॉजी, वो आपसे डिस्कस करूंगी। और होम्योपैथिक पोसोलॉजी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। और अगर ऐसे आए कि होम्योपैथिक पोसोलॉजी के बारे में आपको लिखना है तो भी आपका आंसर यही रहेगा, और अगर अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लोज पूछा है तो भी आपका आंसर यही रहेगा जो इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो अगर आप स्टुअर्ट क्लोज फिलोसॉफी को उठा के देखें तो उसमें जो 13 चैप्टर है वो है होम्योपैथिक पोसोलॉजी, और जो 14 चैप्टर है वो है इनफाइनाइटेसिमल डोज इन पोटेंटाइजेशन। तो वो जो दोनों टॉपिक हैं वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। तो क्वेश्चन कैसा भी आए, आपसे होम्योपैथिक पोसोलॉजी पूछे, आपसे स्टुअर्ट क्लोज के अकॉर्डिंग पूछे, या फिर इनफाइनाइटेसिमल डोज पूछे, पोटेंटाइजेशन पूछे, तो आपको वही लिखना है जो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोसोलॉजी का मतलब क्या होता है। पोसोलॉजी का सिंपली सा मतलब ये होता है कि डोज की स्टडी करना, ठीक है। स्टडी ऑफ द डोजेस इज पोसोलॉजी। अकॉर्डिंग टू पैरासेल्सस के अकॉर्डिंग ये है कि हर चीज़ जो है वो पॉइजन भी है और मेडिसिन भी है, ठीक है। यानी कि हर जो चीज़ है, जो हर ड्रग है, वो एक तरीके से विष का काम भी करेगा और एक तरीके से दवाई का काम भी करेगा। अब जो लिमिट है वो है उसकी डोज़, कि अगर आप किसी चीज़ को एक लिमिटेड डोज में देते हो, एक एडजस्टेड डोज में देते हो तो वो दवाई का काम करेगी। लेकिन अगर आपने उस डोज से ऊपर दे दी तो वो उसके लिए पॉइजन हो जाएगी, ठीक है। सो डोज इज़ द बाउंड्री दैट डिफाइंस दैट दिस इज़ द मेडिसिन और अ पॉइजन, ओके। सो यहाँ पर हम देखें बहुत सारे डोजेस को हम स्टडी करेंगे, क्योंकि पोसोलॉजी सिंपली मीन्स द स्टडी ऑफ डोजेस। तो हम यहाँ पर जो है डोज को स्टडी करेंगे। दैट इज़ फर्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल डोज, ओके। अब फिजियोलॉजिकल डोज क्या होती है? जो नॉर्मल फिजियोलॉजी को स्ट्यूमुलेट करे, या फिर जो सिस्टम है, जो ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्यूमुलेट करे, ओके, वो होती है फिजियोलॉजिकल डोज। अब फिजियोलॉजिकल एक्शन जो होता है वो कभी भी क्यूरेटिव नहीं होता, ठीक है। ये क्यूरेटिव एक्शन के अपोजिट होता है। द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द medicine is only for the excitement of the physical action of the organs or the system, and it cannot cure the disease. It is opposite of the curative action, never employed in the homeopathic practice for therapeutic purpose. physiological dose कभी भी employed नहीं होती है homeopathic practice में जिससे आप किसी को ठीक कर सको, थेरेपी दे सको, ओके। सो दिस इज द अबाउट ऑफ द फिजियोलॉजिकल डोज। नेक्स्ट इज सेकंड, दैट इज़ मिनिमम डोज और इनफाइनाइटेसिमल डोज। सो अगर क्वेश्चन आता है मिनिमम डोज क्या होती है, इनफाइनाइटेसिमल डोज क्या होती है, लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन क्या होता है, तो आपको यही लाइनें लिखनी है जो मैं आपको बोल रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि डोज जो क्योर कर सके डिज़ीज़ को, ठीक है, जो मिनिमम डोज है जो डिज़ीज़ को क्योर कर सकती है वो है मिनिमम डोज, ओके। हम जो दवाई देते हैं पेशेंट को वो बहुत माइन्यूट डोज में देते हैं। माइन्यूट डोज का मतलब ये होता है दवाई की वो क्वांटिटी जो बहुत ही कम है, लेकिन वो क्या कर सकती है, वाइटल फोर्स को एक्साइट कर सकती है और उसमें जो भी उसको बदलाव करने हैं वो कर सकती है, ठीक है। सो लीस्ट पॉसिबल डोज विच विल इफेक्ट द क्योर, दैट इज़ द मिनिमम डोज और इनफाइनाइटेसिमल डोज, और इट इज़ अ लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन। जो लीस्ट पॉसिबल डोज है जो क्योर कर सकती है वो मिनिमम डोज है। क्वांटिटी ऑफ एक्शन नेसेसरी टू इफेक्ट एनी चेंज इन नेचर इज़ लीस्ट पॉसिबल एंड इट इज़ अ लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन। सो कुछ भी आए सवाल, आंसर यही होगा कि लीस्ट पॉसिबल डोज विच विल इफेक्ट द क्योर और डोज विच इज़ सफिशेंट टू क्योर द डिजीज़ इज़ द मिनिमम डोज और इनफाइनाइटेसिमल डोज, ओके। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि कभी कभार ये सवाल भी आ जाता है जो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब पूछ लेते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको डाइल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए। डाइल्यूशन इज़ रिडक्शन इन कंसनट्रेशन ऑफ एक्टिव सब्सटेंस। किसी एक्टिव सब्सटेंस की कंसनट्रेशन को कम करना डाइल्यूशन होता है। कैसे कम करोगे? न्यूट्रल एजेंट कुछ डाल दोगे
सल्फ्यूरिक एसिड जैसे हम केमिस्ट्री लैब्स में देखते थे, सल्फ्यूरिक एसिड को हम डाइल्यूट करते थे ताकि उसकी जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़े से कम हो जाएं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में कुछ नहीं चेंज होता था, प्रॉपर्टी उसकी वही रहती थी, वो सल्फ्यूरिक एसिड ही कहलाता था, लेकिन वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता था, न्यूट्रल एजेंट डाल देते थे हम। तो डाइल्यूशन इज सिंपली द रिडक्शन इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव सब्सटेंस बाय एडिशन ऑफ द न्यूट्रल एजेंट। अब अगर इंटेंसिटी ऑफ एक्शन कम कर रहे हो, प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहे, तो वो डाइल्यूशन है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज इनफाइनाइट डिल्यूशन। यू कैन सी हियर कि बहुत बार सवाल आता है कि इनफाइनाइट डिल्यूशन क्या होता है। मोर डाइल्यूट द सोल्यूशन ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस, जितने ज़्यादा आप डाइल्यूट कर दोगे किसी भी सॉल्यूशन को, उसकी एक्टिव प्रिंसिपल्स की कंसंट्रेशन को कम कर दोगे, तो क्या होगा, उतने ही जो हैं आयंस ज़्यादा हो जाएंगे और एटम कम हो जाएंगे। कंप्लीट आयनाइजेशन एंड एब्सोल्यूट डिसोसिएशन आर पॉसिबल ओनली इन इनफाइनाइट डिल्यूशन। कंप्लीट आयनाइज कर रहे हो आप, उसके आयंस बढ़ा रहे हो, एटम कम कर रहे हो, ठीक है, तो वो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। थर्ड है लीथल, फैटल डोज, टॉक्सिकोलॉजिकल डोज और नार्कोटिक डोज, ठीक है। लीथल मतलब ये होता है जो नुकसान करे, कोई सा भी अमाउंट ऑफ डोज जो डेथ कर दे लिविंग बीइंग की, ठीक है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेथ। लीथल मतलब ये होता है जो नुकसान कर दे, किसी भी डोज का ऐसा अमाउंट जो किसी की जान ले ले। इट इज़ टॉक्सिकोलॉजिक, नार्कोटिक, लीथल और फैटल डोज, ओके। नेक्स्ट है बूस्टर डोज। बूस्टर डोज क्या होती है, जो भी डोज आप इनिशियल डोज के एक्शन को एनहांस करने को दोगे, अ डोज गिवन टू एनहांस एक्शन ऑफ द इनिशियल डोज, उसे कहते हैं बूस्टर डोज, ठीक है। फिफ्थ जो डोज है वो है फ्रैक्शनल और डिवाइडेड डोज। तो फ्रैक्शन का मतलब ये होता है टुकड़ों में, ठीक है। तो अगर आप किसी फुल डोज को टुकड़ों में दे रहे हो, फ्रैक्शन में दे रहे हो, छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद दे रहे हो, तो वो फ्रैक्शनल या डिवाइडेड डोज हो गई। तो अब आपको बहुत ध्यान से बात सुननी है कि मैं क्या कहने वाली हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर सवाल आता है होम्योपैथिक पोसोलॉजी, तो होम्योपैथिक पोसोलॉजी में आपको यही लिखना है, होम्योपैथिक पोसोलॉजी स्टडी ऑफ डोजेस। और जो भी डोजेस मैंने अभी आपको बताई है ये सारी डोजेस होती हैं। उसके बाद अगर डोज सेलेक्ट कैसे करें, तो डोज सेलेक्ट कैसे होती है, डोज सेलेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ पेशेंट, नेचर ऑफ डिजीज़, इंटेंसिटी ऑफ डिजीज़, प्रीवियस ट्रीटमेंट एंड सीट ऑफ डिजीज़, इनके बेस पर डोज सेलेक्ट होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ससेप्टेबिलिटी और ये नेचर, इंटेंसिटी, सीट, ये सारी चीज़ें मैं आपसे जो है एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो पोटेंसी कैसे सेलेक्ट करते हैं, पोटेंटाइजेशन क्या होता है, ये ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, अगर ये सारी चीज़ें आपको जाननी है तो उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको यही लाइनें लिखनी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा कि पोसोलॉजी है क्या। तो ये 2 वीडियो हो चुकी हैं, कि एक तो फर्स्ट वीडियो ये है, उसके बाद कैसे पोटेंसी सेलेक्ट करते हैं वो वीडियो मैं बता चुकी हूँ। तो उसको आप जाकर एक बार वापस देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में आपको लिखना क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर द डेज़ वीडियो। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर यू। And so that's all for today's video. I hope you like it. If you like it, and subscribe to our channel. Thanks for watching. No Homeopathy.